तो हिंदी हिंदी में बोलो। हाँ। तो इसमें ऐसा था कि मैंने एक ट्वीट कहीं पे पढ़ा था और उस ट्वीट में ऐसा लिखा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट अ सिलेक्टर इज ट्रैवलिंग विद द टीम। हुँ। अरे ये ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये भाई तो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी थी तब भी पहुँच गया था। उसके बाद भी इंग्लैंड वाला टूर था वहाँ पे भी पहुँच गया था। वहाँ पे डोमेस्टिक में मैचेस चलते हैं वहाँ पे इसको नहीं जाना है। और फिर जब मैच हारते हैं तब बोलते हैं प्लेयर्स को कि डोमेस्टिक जाके खेलो। सिलेक्टर्स तो कोई प्रेज़ेंट रहता नहीं है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में देखने के लिए और फिर साई सुदर्शन जैसे प्लेयर को आईपीएल के परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट में जगह दे देते हैं। दिस इज सो ट्रू। लाइक इवन मैंने भी बहुत कहीं देखा है, बट व्हाई ही इज डूइंग दिस? लाइक कोई पोजीशन का फायदा उठा रहा है या फिर कुछ और ही चीज है इसका? हाँ। सिलेक्टर बनने की जो रिक्वायरमेंट्स है मुझे लगता है वही बीसीसीआई को रिव्यू करनी चाहिए। पहले तो देखे कि किसको बनाना है क्योंकि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता है तब इसको कुछ पता ही नहीं होता है प्लेयर्स क्या कर रहा है, कौन इंजर्ड है, कौन खेलने के लिए अवेलेबल है। किसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लो तो ये कहता है कि उन्होंने तो अपडेट नहीं दी। प्लेयर अपडेट देगा या तुम्हें अपडेट लेनी होती है? एग्जैक्टली। और ये हमारे नए गेस्ट आ चुके हैं। ये कोई टेंशन नहीं है, लोगो उठाया लोगो। वहाँ पे सारा कुछ हटा के एक कमल लगा दो। चलो। कमल कमल। पहले वीडियो में कंट्रोवर्सी। ओ भाई। अच्छा चलो यार, लेट्स talk about the match. Like I feel like this was not so perfect, but applaud to New Zealand team. बहुत अच्छा। लाइक कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि न्यूजीलैंड बी टीम लेके आई है, और उसके बावजूद लाइक न्यूजीलैंड टीम अगर बी टीम है भी, तो फिर भी लाइक उन लोगों ने इतना अच्छे तरीके से खेला, मैच इतना क्लोज लेके गए, व्हिच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लाइक व्हाट इज योर पॉइंट व्यू पॉइंट ऑन दैट? अम, हम शुरू से शुरू करते हैं पहले तो कि हम्म। हाँ मैच श्योर। सीरीज चालू हुई है। अब से 1 साल के बाद फिर से वर्ल्ड कप आने वाला है, 1.5 साल है, उसके बीच में 15 कुछ ओडीआईज़ बचे हैं, तो सब सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। अब न्यूज़ीलैंड जो भी टीम लेके आई हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैच में सबसे पहले जब पहली चीज़ से स्टार्ट करें कि 2026 की स्टार्टिंग टॉस जीतने से हुई है। हाँ, उस चीज के ऊपर तो लाइक तालियां होनी चाहिए। लाइक लगता है फाइनली हमने शुभमन टॉस शुभमन जीत। गिल ने टी20 से बाहर होके टॉस उछालने की प्रैक्टिस ज़्यादा की है। अरे मैंने वो भी देखा। मैंने मैच शुरू होने से पहले शुभमन जब टॉस पे आया था, उससे पहले उसने ऐसे आसमान में देख के ऐसे भगवान को प्रे किया था वो। हाँ, दैट वाज समथिंग लाइक फाइनली शुरुआत हाँ। अच्छी हुई है इस साल। टॉस टॉस फैक्टर इंडिया में जब ओडीआईज़ खेले जाते हैं तब मैटर ज़्यादा हम्म। कर जाता है क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू ज़्यादा ही आ जाती है। यस। तो अच्छा है कि टॉस जीता और बॉलिंग ले ली पहले हम्म। और जिस हिसाब से फिर न्यूज़ीलैंड ने स्टार्ट किया बैटिंग करना, या। पहले सँभाल के खेल रहे थे 3-4 ओवर्स तक। यस। वहाँ पे हर्षित और मोहम्मद सिराज दोनों ने बहुत अच्छी काफी लाइन्स और काफी लेंथ काफी। एक कैच भी उछली थी जो हाँ, निकोलस जो कुलदीप यादव, कुलदीप हाँ, निकोलस का कैच, जो हेनरी निकोल्स का कैच जो कुलदीप यादव ने छोड़ दिया था, इट वाज काइंड ऑफ लाइक इजी कैच था, मैं इजी मानूंगा। कैच। बट मैं जब कमेंट्री भी सुन रहा था, वो लोग भी बोल रहे थे कि वो डायमेंशंस ऐसे थे, लाइक दिस इज द न्यू ग्राउंड, और हुँ, हुँ। नए ग्राउंड की वजह से उनको आदत नहीं थी इस तरीके से लाइक कैच पकड़ने की, द कॉर्नर दे यूज्ड इन दैट। सो इसीलिए उसमें लाइक हमने लेट गो कर दिया, बट फिर उसके बाद उसने हाफ सेंचुरी भी मारी, हेनरी निकोल्स ने, पर ये व्हिच वाज लास्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 1 एंड हाफ ईयर्स का अगर स्टैट्स लेके देखें, तो इंडिया की फील्डिंग बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बहुत ज्यादा। जो लाइक 2023 वर्ल्ड कप में फील्डिंग करती थी टीम, वो मेडल्स के लिए जो माहौल बनता था, फिर प्रेज़ेंटेशन हम्म। होता था, अवार्ड्स देते थे, पर उसके बाद से जब से
लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से हम कितने मैचेस सिर्फ फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं। अभी लास्ट सीरीज में भी अफ्रीका के खिलाफ देखेंगे, इतनी मिसफील्ड की थी, इतने कैचेस ड्रॉप किए थे, पर अभी फिर से देखेंगे तो उतना कुछ आज रन आउट किया है सरपंच साहब ने, पर हुँ। ओवरऑल फील्डिंग देखें तो जो इंडिया का लेवल होना चाहिए, वो मैच नहीं हो पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लाइक आई टोटली एग्री ऑन दैट कि हमारी फील्डिंग इस साल मतलब शुरुआत अच्छी नहीं हुई और पिछले सीरीज़ में भी हम क्रूशियल मोमेंट्स में हम ये कैचेज़ छोड़ रहे हैं। जो हुँ, जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा रन्स आ रहे हैं, वही रन्स हमें एंड में कभी-कभी नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वुड आल्सो लाइक टॉक अबाउट इज़ कि हमारा आज का ये भी होना चाहिए कि डिवॉन कॉनवे the guy who got unsold in IPL this year, हुँ, हुँ, उसने वो जिस लेवल का अभी क्रिकेट खेल रहा है पिछले 2-3 महीने से, आई एम श्योर फ्यू आईपीएल फ्रेंचाइज़ी वुड बी लाइक रिग्रेटिंग क्योंकि वो टी20 व स्क्वाड में भी वापस आया है। और जिस हुँ, टेम्परामेंट से उसने दिखाई है, जिस तरीके से उसने ओपनिंग से हेनरी निकोल्स वाज़ स्ट्रगलिंग इन फ्यू ओवर्स, स्टार्टिंग फ्यू हुँ, ओवर्स इवन डिवॉन कॉनवे ने बॉल बहुत ज़्यादा उसने लाइक जो पैटर्न यूज़ कर रहा था, हर्षित राणा, सिराज जो पैटर्न यूज़ कर रहे थे इनिशियल ओवर्स में कि सिर्फ़ आउटसाइड हुँ, ऑफ स्टंप ही बॉल डालेंगे, एक हुँ, हुँ, बार भी उसने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया। ही वाज़ हुँ, टोटली स्ट्रक इन दैट कि मैं पेशेंस लूज़ नहीं करूँ, दैट सेज़ कि एक्सपीरियंस कितनी काम की चीज़ होती है। हुँ। एंड लाइक just by saying that, like I'm seriously Devon Conway का comeback should be really applaud और लोगों को उस चीज़ के बारे में एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी को डिवॉन कॉनवे जैसे ओपनर की ज़रूरत भी होगी बट या दे गोना रिग्रेट इट लेटर बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी उसने आईपीएल से रिटायरमेंट भी ले ली अब सीएसके को इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने जाने Don't दिया। put me in on the spotlight. नहीं, नहीं, अच्छा काफ़ी अच्छा डेवन कॉनवे Mhm. अभी जैसे कि टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में अगर परफ़ॉर्मेंस आता है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल चला जाता है प्लेयर के अंदर भी। जैसे कि आप Yeah. जो रूट को देख सकते हो कि जैसे वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अभी उन्होंने ओडीआईज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सिंगल हैंडेडली 170 कुछ ऑड रन्स बना के मैच जिता दिया था। तो Mhm. डेवन कॉनवे अभी 200 बना के आ रहे हैं, एक ही मैच में दोनों इनिंग्स में 100 बना के आ रहे हैं। और फिर अभी ऐसे टी20 लीग में भी थे, जो अभी चल रही है, Yes. उसमें भी खेल रहे थे। वहाँ पे भी अच्छी ऊपर ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे थे विलियमसन के साथ। तो वो दिख रहा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। हाँ, उनका सिलेक्शन या फिर किसी फ्रैंचाइज़ी ने नहीं लिया, पर वो आप मतलब न्यूज़ीलैंड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अभी सचिन रवींद्र नहीं है, तो उनके साथ ओपनिंग कर रहे हैं निकल्स, जो पहले मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो शायद उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी 1-2 मैच के लिए ऊपर एडजस्ट करने में। पर निकल्स भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। वो Mhm. उन्होंने देखा है कि पहले भी काफ़ी परफ़ॉर्म किया है और इंडिया के सामने भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो Yeah. सेकंड और थर्ड इनिंग्स में मुझे लगता है इन दोनों में से एक का 100 तो आ ही रहा है। Yes. और आज भी देखा कि Um, 117 की पार्टनरशिप ओपनिंग लगा दी है। तो हाँ, अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ कि इफ वी स्टार्ट लाइक आल्सो टॉक अबाउट द इनिंग्स जैसे उन लोगों ने बिल्ड की थी 117 रन पार्टनरशिप फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट अवर हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी। बट जब वो निकोल्स का जो सेटअप पूरा राणा ने बनाई थी, हर्षित राणा ने, जो हुँ, आउटसाइड ऑफ स्टंप की ही लाइन सब डाल रहे थे। बट हुँ, आफ्टर दैट उसके बाद मुझे एक भी पॉइंट में ऐसा नहीं लगा कि न्यूज़ीलैंड के बैटर्स को थोड़ी-सी भी स्ट्रगल हो रही थी। दे वर क्रूजिंग to हुँ, the entire innings of 170 runs बट उसके बाद जो पहला विकेट गिरा इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड एंड इवन मैं बोलूँगा कि जब यहाँ पे वडोदरा में वुमेन्स क्रिकेट भी जब होती है इनिशियल बॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्विंग होती है सो यू नीड टू आई डोंट नो न्यूजीलैंड ने कैसी होमवर्क की थी बट उन लोगों ने जो होमवर्क की थी काफ़ी सही गया कि इनिशियल ओवर्स में स्विंग बहुत ज़्यादा होती है तो उस चीज़ को टैकल करने के बाद जो स्मूथ हो रहा था बट अगर मैं मिडल ओवर्स की बात करूँ, वहीं पे पूरा मैच टर्नओवर हो गया था क्योंकि हुँ, 117 में जब हुआ था पार्टनरशिप आई वाज़ फीलिंग के सम 350 370 होने वाला है।
क्योंकि हुँ, they हुँ, do have hard hitters towards the end. Even Phillips can go hard hitter. Phillips को बहुत जल्दी आना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड ही नहीं किया. I would say that is where इंडिया ने उस चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया था, क्योंकि मिडिल जब 117 में पहले विकेट गिरी थी, हुँ, उसके बाद आई सॉ के डेरिल मिचेल जब आए थे, उन्होंने एक एंड से अपना पारी संभाल के रखा था। बट ऑन द अदर एंड व्हाट आई वाज सीइंग के सारे लोग एक प्रेशर में आ रहे थे। एवरी ओवर अगर कोई डॉट बॉल या फिर कोई बाउंड्री नहीं आती थी, दे वर फीलिंग प्रेशराइज्ड। एंड आई डोंट नो हाउ दे वर डूइंग इट, बट अगर मैं सोचता हूँ कि मेन बॉलर्स को अगर वो लोग अवॉइड करते, अगर कुलदीप यादव को वो खेल लेते, या फिर अपने आप पे प्रेशर वो खुद ही ले रहे थे, हुँ, ज़रूरत ही नहीं थी उस पोजीशन में प्रेशर लेने की, और इसीलिए हुँ, पार्टनरशिप कभी बिल्ड ही नहीं हो पाई। यप, एंड ब्रेसवेल एंड डेरिल मिचेल, अगर वो और थोड़े ओवर्स रह जाते, इट कुड हैव हुँ, बीन मच मोर बेटर। लाइक दैट्स हुँ, दैट्स वेयर द बॉलिंग हैज बीन लाइक, हमारी बॉलिंग, लाइक जब हमने देखा कि एक लीक हुआ कि दिस हुँ। इज वेयर वी वर गोइंग रॉन्ग, और उस टाइम पे हमें हमें जब वो पार्टनरशिप ब्रेक की, आफ्टर दैट इट वाज जस्ट ऑन, लाइक हमने फिर न्यूजीलैंड को कभी कमबैक होने ही नहीं दिया। हाँ, पर ये एक कंसर्निंग चीज़ है, जो हम्म लास्ट सीरीज़ में भी देखी गई थी और ये सीरीज़ के फर्स्ट मैच में भी देखी गई है कि जाडेजा की बॉलिंग, जो पहले हमने लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में देखी थी कि वो 10 ओवर्स में 30 या 40 रन्स देके 1-2 हम्म विकेट निकाल ही लेते थे। पर पिछले सीरीज़ में भी और इस सीरीज़ में भी आज उन्होंने 9 ओवर्स कुछ डाले हैं और एक भी विकेट नहीं देके 56 रन्स दिए हैं। आई वुड तो से जाडेजा, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट उस टाइम पे आज आज शायद जाडेजा से फुल ओवर कराते भी नहीं, 9 ओवर भी नहीं कराने वाले थे। आज हमारा फ्रंटलाइन स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव था। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन सुंदर को जब वो बैक स्ट्रेन हुआ, इसी वजह से हुँ, जाडेजा को हमने फोर्सफुली बॉलिंग करवाई थी। वरना आई हुँ, वाज नॉट लुकिंग एट, क्योंकि जाडेजा को 30 ओवर तक उनको लेके ही नहीं आए थे, विच वॉज हुँ, सो वियर्ड कि जाडेजा को आप लाइक ऑलमोस्ट हाफ द इनिंग्स खत्म हो गए थे, उसके बाद आप जाडेजा को लेके आए थे। एंड हुँ, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग एट, कि मुझे लग भी रहा था कि आज जाडेजा बॉलिंग नहीं करेंगे या फिर कोई 4-5 ओवर ही करने वाले होंगे। बट हुँ, अनफॉर्चुनेटली जब सुंदर इंजर्ड हो गए, उस इस आई थिंक उसी वजह से जाडेजा ने आज बॉलिंग की थी। बट हाँ, हुँ, दिस इज समथिंग कंसर्निंग कि वो जो मिडल ओवर्स में विकेट लेके आ देते थे। बट आई ऑल्सो फील लाइक मे बी इसीलिए लेके भी नहीं आए थे, और इसीलिए आज विकेट ले भी नहीं पाए जाडेजा, क्योंकि लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड बेबी, और न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप में लेफ्टीज बहुत है। दे वर वेटिंग हुँ, फॉर डेरिल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स टू कम, बिकॉज दे आर द ओनली लाइक reliable righties in their batting lineup. ये और डेरिल Hmm. मिचेल को हमने देखा है कि वो इंडिया के सामने तो कुछ अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस अपना जगह देते हैं। अभी लास्ट 2023 वर्ल्ड कप में भी 2 इनिंग्स खेली थी, 2 मतलब Hmm. मैचेस थे इंडिया के खिलाफ, दोनों में 100 बनाए थे, वो भी इंडिया Yes. में ही आके और अभी भी आज Yes. देखा कि 80 ऑड रन्स बनाए हैं। तो लगता है Yes. कि उनको इंडिया के सामने खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है और Uh, लगता है कि वो जो स्पिनर्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं, जो बाकी के प्लेयर्स मिस आउट कर देते हैं। अभी हमने रीसेंट टेस्ट सीरीज़ में भी देखा था कि न्यूज़ीलैंड जो प्रिपरेशन करके आई थी, उसका रिज़ल्ट भी फिर 3-0 दिखा था और उसमें hmm. जो तरीके से उन्होंने अश्विन को, जडेजा को और वॉशी को खेला था, वो काफ़ी काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए वो उस चीज़ के लिए, उसमें फुटवर्क चाहिए, आपका डिफेंस के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, तो वो सारी कुछ चीज़ें जो पहले प्रिपेयर की थी, वो आज भी उनके अंदर है और वो परफ़ॉर्मेंस आज भी दिखने को मिल रहा है। या डैरेल मिचेल वाज आज बहुत ज्यादा मैच्योर इनिंग्स खेला है उन्होंने, लाइक हेड्स ऑफ टू हिम, हुँ, बिकॉज अगर मैं उनके बैटिंग पैटर्न की भी अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में आके सिर्फ खराब गेंदों में ही शॉट मारने की कोशिश की थी। एंड हुँ, अगर मैं पुराने सीरीज के भी अगर बात करूं, दैट वाज द ओनली थिंग कि ही वाज द ओनली गाय व्हिच आई फेल्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस दिखा रहा था। इवन इफ यू सी, जब वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में हर्षित राणा बीच में आ गया था, हुँ, हुँ, लाइक उस टाइम पे
जो हीट एक्सचेंज हुआ था, मिचेल वो कंसंट्रेशन में दिख रहा था कि वो हुँ, इतना ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब था उस चीज़ में कि उसका हीट तुरंत निकल गया था। बट आई हुँ, लाइक्ड हाउ उसने हर्षित राणा की भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। उसने उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे वो पहले देता था। आई थिंक लाइक उसकी भी मैच्योरिटी काफ़ी अच्छा हो रही है। सही है, नाइस नाइस। पर इन्होंने या हमने मिडल ओवर्स में काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिया था क्योंकि हुँ, वैसे तो न्यूज़ीलैंड जा रही थी 350 के अराउंड, पर हमने 3-4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेट ली, कुलदीप यादव ने भी विकेट्स ली और मोहम्मद या सिराज ने भी 1 विकेट ली थी। तो हमने काफ़ी अच्छे से रिकवर कर लिया था पर फिर भी हुँ, एंड में जाते-जाते क्लार्क ने भी काफ़ी अच्छा-सा कंट्रीब्यूशन किया। आज उनका यस, डेब्यू मैच था, फिर भी काफ़ी उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ़ बॉलिंग से नहीं पर बैटिंग से भी जब एंड में हिटिंग करने की बारी आती है, तो वो कर सकते हैं। और यस, डेरिल मिचेल ने तो अच्छी इनिंग वैसे ही खेली है, तो इनका यप। टारगेट 250 से अराउंड 300 तक काफ़ी ईज़िली चला गया था। हाँ, अगर 250 से 300 गया था, बट द वन थिंग व्हिच आई एम श्योर, अगर मैं उस पोजीशन में होता, मैं शुभमन से ये सवाल पूछता कि टुडे सिराज वाज़ सो मच इन फॉर्म। हुँ, रशीद इज़ नॉट अ डेड बॉलर। या रशीद को क्यों आपने 9 ओवर्स कराए, एंड व्हाई सिराज ने अपना कोटा आज क्यों पूरा नहीं किया? दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक, क्योंकि इवन द लास्ट 2 ओवर्स प्रसिद्ध कृष्णा को 20 रन एक्स्ट्रा पड़े थे, और जो क्लार्क 7 डाउन बैट्समैन ने आके इतना लाइक क्लार्क ने प्रसिद्ध को रन्स मारे थे। सो दैट इज हुँ, समथिंग इज रियली कंसर्निंग दैट देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली, क्योंकि किसी कोई अभी तक के इंटरव्यू में आया नहीं था। बट दिस इज समथिंग कि सिराज ने क्यों डेथ ओवर्स नहीं फेंके, लाइक ही इज अमेजिंग, और आज उस बहुत इकोनॉमी ही इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन द एंटायर मैच टुडे। तो सिराज ने हुँ, अपना कोटा क्यों पूरा नहीं किया? दैट इज समथिंग, हुँ, और इसी वजह से वो लास्ट 15-20, सो थैंक्स टू हर्षित राणा, अगर उसने थोड़ा-सा भी करेज नहीं दिखाया होता, वही 15-20 रन आज शायद रिजल्ट कुछ और होता। ये तो दैट इज़ एग्ज़ैक्टली लाइक व्हाई प्रसिद्ध ने वो लास्ट 2 ओवर्स क्यों फेंके थे, एंड हुँ, सिराज क्यों अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए। आई डोंट नो व्हाट वाज़ गोइंग देयर इन देयर माइंड, बट या दैट इज़ समथिंग। एंड आल्सो इफ वी टॉक अबाउट प्लेइंग 11, या प्लेइंग 11 में आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक कि जाडेजा और सुंदर होना चाहिए था। जाडेजा एंड सुंदर मेक्स मी फील लाइक कि गंभीर को लेफ्टीज़ काफ़ी पसंद है, या फिर लाइक गंभीर सुंदर को हार्दिक हुँ, पांड्या समझ के खिला रहे हैं। लाइक व्हाई हुँ, नॉट नीतीश? अगर हार्दिक है इस टीम में, अगर स्क्वाड में होते, ही वाज़ श्योर प्लेइंग इन द प्लेइंग 11, ओके? हुँ, हुँ, और उसके लिए उसके अगर हार्दिक होता, तो ऐसा नहीं कि सिराज को बिठा देते या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को बिठा देते। कोई स्क्वाड में जाडेजा और सुंदर और कुलदीप के अलावा और कोई स्पिनर है भी नहीं। तो हुँ, तीनों को अगर आप खिला रहे हो, अगर हार्दिक होता तो हार्दिक को आप खिलाते, तो नीतीश की जगह क्यों नहीं बन रही इस टीम में? वही तो। लाइक पहले तो व्हाई आर यू क्वेश्चन नॉट बनता गिविंग है हिम कि टाइम? प्रिपरेशन अगर हार्दिक की रिप्लेसमेंट की करनी है तो नीतीश शुड बी इन द प्लेइंग 11 या एंड जाडेजा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तो जाडेजा का स्पॉट और उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। ऐसा नहीं है कि फॉर ग्रांटेड है टीम में, उन्होंने इतने टाइम से परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो जाडेजा डिज़र्व्स द प्लेस इन द प्लेइंग 11। तो सिर्फ़ 2 चेंजेस चाहिए थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को रखना चाहिए था और उनको प्रिपरेशन करना है क्योंकि हार्दिक पांड्या देखा है कि काफ़ी मैचेस में इंजर्ड होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो हुँ, इतने ही कम मैचेस हैं ओडीआईज़ के वर्ल्ड कप के पहले, तो नीतीश रेड्डी जैसे कि अभी विजय हज़ारे ट्रॉफी में भी देखा है कि वो फुल स्ट्रेंथ से ओपन कर रहे हैं स्पेल में अपनी बॉलिंग करने के लिए और बैटिंग में उनका टैलेंट हमने देखा ही है कि क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर जसप्रीत बुमराह जब वापस आ रहे हैं टीम में, तो प्लेइंग 11 में वो खेल लेंगे, पक्का ही है। और लास्ट सीरीज़ में अगर सिराज नहीं थे, तो उनको गेम टाइम देने के लिए आपने अर्शदीप को क्यों बाहर कर दिया? अर्शदीप हुँ, लास्ट लास्ट सीरीज़ में अच्छा कर रहे थे, तो हम जब वर्ल्ड कप की भी स्क्वाड बनाएँगे तो अर्शदीप एक लेफ्ट आर्म पेसर तो हमारी स्क्वाड में होना ही चाहिए।
यस। तो ओके, लाइक चलो उस चीज का जस्टिफिकेशन हमें फिर भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मिला था, जो शुभमन को ये पूछा गया कि व्हाई अर्शदीप वाज ड्रॉप्ड आउट। तो हुँ, शुभमन का ये कहना था कि बिकॉज लाइक हमें देयर आर ओनली फ्यू मैचेस फॉर बिफोर द वर्ल्ड कप, इसलिए वो अभी रोटेशन बेसिस पे जा रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा गेम टाइम मिले, एंड दे विल डिसाइड द प्लेइंग 11। तो हुँ, हुँ, और इसलिए मैं अर्शदीप को बाहर बिठाना मैं एक पॉइंट में फेयर भी मानता हूँ, क्योंकि उसके उसको अभी 5 टी20 आईज भी खेलने हैं और नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप भी है। सो आई वुड हुँ, सेव हिम। मैं उतना ज़्यादा उसको गेम टाइम लाइक देना भी नहीं चाहता वैसा काइंड ऑफ। तो हुँ, हुँ, इसीलिए आई आई फील लाइक दैट इज़ नॉट सो रॉन्ग, बट हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी शुड बी लाइक गिवन सम मोर गेम टाइम। उसको वो चीज़ मिल नहीं रहा है। और हुँ, आई फील लाइक इवन अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की मिस्टेक दोबारा ना करना चाहे, तो वी नीड टू फाइंड सम बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या। और हुँ, वो आई फील लाइक द ओनली रियल ऑप्शन राइट नाउ इज नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टाइम से हमारे टीम के आसपास घूम चुके हैं। यस, आई नो हर्षित राणा भी बहुत ज्यादा उसी एरिया में घूम रहे हैं अभी, लाइक ही इज ग्रोइंग अ लॉट, बट still he needs, I don't think so 1 year will be an enough time जो जो हम उसको उसके ऊपर blindly हम विश्वास कर सके that he's gonna win it for हुँ, every time। तो यप, that is something we need to like think, I don't know on। Okay, and apart from that मैं एक चीज हर्षित राणा की मैं बात भी करना चाहता हूँ, that he was the only bowler who spotted today कि आज स्लोअर वन ज्यादा काम कर रहे हैं पिच पे। और हाँ, स्पीच की बात करने से पहले लाइक आई वुड से वडोदरा की पिच काफी अंडररेटेड थी। इट वाज ए टॉप नॉच पिच फॉर बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग। हुँ, और हुँ, ऐसे नहीं बोल सकता कि इट वाज इजी फॉर बैटिंग और नॉर या इट वाज इजी फॉर बॉलिंग एज ईदर। और इसीलिए लाइक बहुत ही काफी लाइक उसमें, बट हाँ, स्लोअर वन को हर्षित राणा ने जिस तरीके से यूज किया है, इफ यू सी बोथ ऑफ हिज विकेट्स, हुँ, द बॉल बिफोर ईच एंड एवरी विकेट, द हेनरी निकोल्स को जब उसने आउट किया था, it was 20 kilometers less than the actual delivery before that, so 20 kilometers का difference बहुत ज्यादा create हो जाता है। and या उसके बाद जो उसकी second wicket थी, the second wicket में उसके +28 miles का difference था। और ये स्लोअर वन का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से आई वुड से न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भी उसी चीज को काफी करने की कोशिश भी की थी, तो स्टडी इस कर पिच लिया पे था कि या स्टडी कर लिया था। यप, नाइस। ओके। तो काफ़ी मतलब अभी तो नीतीश कुमार रेड्डी को नेक्स्ट मैच में पक्का ही चांस मिलेगा, क्योंकि बॉशी हम्म। को देखा हमने कि जो बैक में इंजरी हुई है, तो वो यस, रनिंग भी नहीं कर पा रहे थे बिटवीन द विकेट्स, तो श्योरली है कि ऑफ नीतीश कोर्स। रेड्डी को ही चांस मिलेगा नेक्स्ट मैच में। अगर उसमें भी नहीं मिलता है, फिर तो काफ़ी मुश्किल है कि कब मिलेगा चांस नेक्स्ट। पर यस, अगर इस हम बार भी, हाँ, हाँ ना, नहीं, नहीं, आप यू कंटिन्यू, गो फिनिश। कंटिन्यू। हाँ, नहीं वही था कि अगर इस बार भी अगर चांस नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई ही इज स्टिल इन द टीम, या राइट? और वी डोंट हैव एनी अदर स्पिनर्स एज वेल। और नेक्स्ट मैच कोई भी हो, बट नीतीश कुमार रेड्डी शुड बी इन द प्लेइंग 11, दैट्स व्हाट आई फील लाइक एज वेल। बट हाँ, और सुंदर को बचा के भी रखना चाहिए, क्योंकि टी20 इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। या इसलिए उसको आई डोंट थिंक सो इंजरी अगर पीक भी हो जाए तो सेकंड मैच में रेस्ट देना जरूर अच्छा होगा। हुँ। और आपको क्या लगता है कि 300 का जो स्कोर न्यूज़ीलैंड ने बनाया, वो पार था स्कोर पिच के हिसाब से या फिर दे वर 15-20 रन शॉर्ट? इवन आई वुड से लाइक जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग एंड में खड़का है, लाइक न्यूजीलैंड वर अवेयर दैट सुंदर इंजर्ड है, सो देयर वाज हुँ, ओनली 2 विकेट्स टू फेल। सो अगर इंडिया की बैटिंग अगर मैंने पहले देख ली होती, आई वुड हैव सेड 300 इज वाज अ परफेक्ट स्कोर। बट हाँ, अगर मैं टोटली अगर मैं पिच के ऊपर या फिर ड्यू को साथ में रख के, इवन माइकल ब्रेसवेल ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था दैट वो लोग 15-20 रन शॉर्ट थे। और अगर हुँ, हुँ, 20 रन का थोड़ा डिफरेंस हो जाता, आई वुड रियली से आई डोंट थिंक सो कि उतना एग्रेसिवली इंडियन टीम खेल भी पाते इन ड्यूरिंग द मिडल ओवर्स, क्योंकि हुँ, ज्यादा रन थे तो दे वुड हैव स्टिक फॉर पार्टनरशिप्स एज वेल।
तो हुँ, अगर हुँ। कम रन थे मे बी शायद इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा शॉट्स मारने की कोशिश भी की थी। इसलिए आई वुड से कि हाँ, 15-20 रन कम तो था। या अगर थोड़ा ज़्यादा आ जाते रन्स और अगर मैं बोलूँगा ग्लेन फ़िलिप्स ने अगर दैट कवर पे जो शॉट मारी थी सो अननेसेसरी, अगर उस चीज़ ने हुँ, वो नहीं किया होता, देन हुँ। कुड हैव बीन अ डिफरेंट रिज़ल्ट। नो अगर आल्सो टॉकिंग अबाउट ग्लेन फ़िलिप्स लाइक क्या है वो बंदा? क्या है वो? लाइक वो उड़ता सुपरमैन है। रहता है, वो हाँ, सुपरमैन, बट आई वुड से उसके बैटिंग में कंसिस्टेंसी दिख नहीं रही है। आई नो नहीं दिख रही। रिसेंटली वो अच्छा है, रिसेंटली काफ़ी अच्छा खेल रहा है, इसीलिए वो टीम में भी है, बट र अपार्ट फ्रॉम बैटिंग उसकी फील्डिंग ज़्यादा अच्छी है। हुँ, लाइक या फ्यू पीपल आर देयर लाइक उनकी बैटिंग तो अच्छी होती है, बट फील्डिंग इज़ मोर बेटर। आई विल ये जस्ट लाइक उसने कल जितने रन्स बचाए हैं, हुँ, मतलब हुँ। उतने रन्स उसने मारे भी नहीं, उससे ज़्यादा बचा लिए थे। वो शुभमन गिल का कैच जैसे विराट कोहली का पकड़ा था चैंपियंस ट्रॉफी ओह! में, यस, ऑलमोस्ट सेम यस, था, यस, पर वो ऑलमोस्ट हाथ सिमिलर। में स्टिक नहीं हुआ। मोस्टली ये कैचेस स्टिक हो जाते हैं, या अगर द कैच होते हैं मोस्ट तो। फनी हाँ, ब द मोस्ट फनी थिंग इज़ कि वो हवा में ही सेकंड ट्राई मारने की कोशिश कर रहा था, हाँ, व्हिच इज़ लाइक व्हाट इज़ दिस गाय? वो दू 0.76 सेकंड का रिएक्शन टाइम था। वही तो, वो दूसरे प्लेयर्स के लिए इम्पॉसिबल है और ये बंदा ऐसे-ऐसे कैचेस पकड़ता है। शुभमन का ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पकड़ा था। तो या ये जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है मैच में, तब ऐसे कैच पकड़ लेते हैं, तो टीम की स्पिरिट पूरी चेंज हो जाती है। फिर यस। से अपनी अपनी बॉडी को लाइन पे लाते हैं, फील्डिंग करते हैं, रन्स बचाते हैं, सिंगल्स रोकते हैं और ऐसे ही विकेट का प्रेशर बनता है और विकेट्स आती है और फिर वहाँ से हुँ, टीम फिर फंबल हो जाती है। जैसे कि आज भी देखा कि जैसे चेस चालू हुआ, वहाँ पे हुँ, रोहित और शुभमन की अच्छी खासी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। फिर रोहित का मिस टाइम हुआ और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कैच रनिंग बैक थोड़ा-सा ब्रेसवेल ने पकड़ा। तो वहाँ पे विकेट गिरी, फिर विराट आए, पर विराट तो अभी नेक्स्ट लेवल पे चले चुके हैं। हुँ। उनका जो कॉन्फिडेंस है लास्ट सीरीज़ से, जो ऑस्ट्रेलिया यस। की लास्ट ओडीआई से देखे, वहाँ से उन्होंने जो अपना गियर गियर शिफ्ट कर दिया है, वो पुराने विराट दिखने स्टार्ट हो गए हैं। Yeah, like before even talking about विराट, अगर मैं बोलूँ तो रोहित शर्मा वाज़ जस्ट अनफॉर्च्यूनेट क्योंकि स्टिकी पिच था, इसीलिए हुँ, वो 30 सिर्फ एक ही फील्डर को कुदाना चाहिए ज़रूरी था। बट हुँ, इट वाज़ फाइन, लाइक ही प्लेड स्टार्ट काफ़ी अच्छा दे दे चुके थे ऑलरेडी। हाँ, थोड़े लाइक 38 रन की पार्टनरशिप हुई थी एंड हुँ, शुभमन वाज़ स्ट्रगलिंग फ्रॉम द अदर एंड, बट या, रोहित शर्मा आउट ऑफ टच तो नहीं दिखे। दैट वन पुल शॉट जो जिसके लिए हम सारे लाइक वडोदरा के फैन्स को भी हुँ, मज़ा आया होगा एंड दैट इज़ या, समथिंग हैपेंड। बट हाँ, एंड देन इफ आई गो विथ विराट देन हाँ, उनका स्टैट्स भी दिखाया था दैट नाउअडेज़ वो शुरू से ही एग्रेसिव हो जाते हैं। लाइक हैट्स हुँ, ऑफ टू दैट गाय, उन्होंने सीरियसली ये चीज़ एडमिट की है दैट ही कुड हैव डन दिस ऑल टाइम, लाइक वो अभी एंड ऑफ करियर में क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। The हुँ, only reason he stated it was all because of टेस्ट मैचेस। उन्होंने बोला कि मेरी टेस्ट मैच की आदत नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हुँ, मैं इनिशियली लॉफ्टेड शॉट नहीं मारना चाहता। हुँ, अगर आपको याद है, अगर हमने वो ईए स्पोर्ट्स खेलते थे हम, तो उसमें हुँ, भी अगर आप टेस्ट मैच खेलोगे, आपको हमेशा लॉफ्टेड शॉट नहीं मारने नहीं देंगे। मिलते, आपको हाँ, डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। जाके वो कॉन्फिडेंस बारी बिल्ड होती है। होगा, हाँ, एग्ज़ैक्टली, और उसके या, बाद ही आपको लॉफ्टेड शॉट मारना अलाउ होता है, वरना वो डिसेबल होता है गेम में। एंड दिस गाय या, इज़ डूइंग इट इन हिज़ रियल लाइफ, लाइक ही यूज्ड टू डू इट कि मैं भी ऐसे ही करूँगा इवन विद या, टी20 एंड ओडीआईज़, बट नाउ दैट थिंग इज़ चेंज्ड एग्रेसिवली, लाइक वो बहुत अच्छे से शॉट मार रहा है यप। एंड नॉट दैट ही इज़, और काफ़ी कैलकुलेटिव, ऐसा नहीं कि बस अंधा मार दो। हाँ, आँखें बंद करके नहीं, आँखें खुली करके हाँ, पूरा खुली विराट करके को देख एंड के हम ये गेस नहीं कर पाते कि ये प्लेयर ऐसा आगे बढ़-बढ़ के इतना बढ़िया-सा छक्के मारेगा, चौके मारेगा। जैसे आज भी देखा कि उन्होंने काइल जेमिसन को या दूसरे फास्ट बॉलर्स को आगे निकल के सामने चौके मारे हैं और वो भी या गुड लेंथ पे बॉल है, फिर भी ड्राइव्स मारी है, ऑन ड्राइव लगाई और स्पिनर्स को भी काफ़ी आगे निकल-निकल के मारे। तो वो जो इंटेंट दिखा रहे हैं, वो सारे बॉलर्स को बैकफुट पे, क्योंकि विराट को भी यस। पता है कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है और चेज़िस की बात आती है, तो विराट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। उनकी हाँ, ही जो इज़ द एवरेज चेज़ है मास्टर।
या उनकी जो एवरेज है, नॉट आउट रहते हैं, इतनी सेंचुरीज़ है। मैंने अभी-अभी देखा था कि इंडिया हैव सक्सेसफुली चेज़ 7 300 प्लस टारगेट्स और उसमें विराट कोहली की 500 प्लस की इनिंग्स है। But do you think 2016 is the, sorry, 2026 is the new 2016? मुझे लगता है कि 2016 में तो सिर्फ़ आईपीएल में जो पूरा बवाल मचा दिया था विराट कोहली ने, And पर then like अभी T20 भी अच्छा था. हाँ, टी20 वर्ल्ड कप में भी जो World Cup, yes. वो वन साइडेड खेल रहे थे, पूरी टीम को कैरी कर रहे थे। पर इस Hmm. बार क्योंकि आउटसाइड नॉइज़ में भी बहुत कुछ पीछे हो रहा है उनके, सबको निकालने की कोशिश करी जा रही है। पर विराट कोहली जो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे टेस्ट मैच में, रिटायरमेंट भी ले ली, पर जो ऑस्ट्रेलिया में कम वो बैक टू बैक ज़ीरोज़ आए, उसके बाद सबको लगा कि खत्म है, अब विराट कोहली नहीं रहे। पर वो Hmm. बंदा जब भी उसके ऊपर क्वेश्चन्स राइज़ होते हैं, तभी वो ऐसे निखर के आता है कि तब सबको लगता है कि इसे किंग क्यों कहा जाता है। और Yeah. वहाँ से देखा है कि उनकी सारी इनिंग 50 प्लस स्कोर्स में है। वहाँ तक कि वो विजय हज़ारे में भी एक 100 प्लस 131 बना के आए, एक में 73 बना के आए और फिर से यहाँ पे आज आए। Yes. I अनफॉर्च्यूनेट guess है कि 77. 93 हाँ, 77. हाँ. 77 है। Yeah. अनफॉर्च्यूनेट है कि आज 93 पे आउट हो गए। काफ़ी फैन्स वहाँ पे क्या बोलते हैं कि Yes. सैड हो गए थे। 2016 का जो फर्स्ट ओडीआई था उसमें विराट कोहली ने 91 में आउट हुए थे. आई गेस वो क्या साउथ अफ्रीका के सामने था कुछ, अच्छा और ये ऑस्ट्रेलिया, हाँ. हाँ, तो वहीं पे उन्होंने 91 पे आउट हुए थे और यहाँ पे 2026 का फर्स्ट इनिंग में वो 93 में आउट हुए. अलग लेवल के प्लेयर हैं और पूरा कैलकुलेशंस रखते हैं कि क्या हुँ. स्कोर है, कितना चेज़ बाकी है, क्या रन रेट रिक्वायर्ड है और उसी हिसाब से खुद भी चलते हैं और दूसरे प्लेयर्स को भी चलवाते हैं। जैसे कि आज देखा कि शुभमन भी पहले स्ट्रगल कर रहे थे पर कैलकुलेटेड रिस्क वो भी ले रहे थे। काफ़ी अच्छे 2-3 यस, शॉट्स भी मारे, सामने मारा, वो लेगी को भी सामने निकल के चौका मारा था। यस. तो द काफ़ी आज द रियल शुभमन हमें दिखा आज, हाँ, काफ़ी दिनों बाद. लाइक सीरियसली हाँ, दोज़ कवर ड्राइव्स जो हमने देखे थे, एंड या आल्सो हिज़ जो लैप शॉट वो जो मारते हैं, जो हुँ, हाफ काइंड ऑफ पूल शॉट, दैट इज़ सिग्नेचर शुभमन हुँ, शॉट. या तो काफ़ी ओह! मैच्योर इनिंग्स थी शुभमन की। अनफॉर्च्यूनेटली जब वो आउट हुए, उसे उसी ओवर के पहले उनको बैक में कुछ इंजरी टाइप फ़ील हो रहा था। शायद पूरे टाइम फील्डिंग की थी 50 ओवर्स तो थोड़ा-सा वहाँ पे स्ट्रेस आया, फिज़ियो आया, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट की और मुझे लगता है कि वहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसे होता है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब विकेट गिरती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वैसे ही हुआ वहाँ पे वो ब्रेक हुआ, उसके बाद तुरंत ही लेगी को बॉल दिया गया और जो शुभमन ने शॉट खेला, शायद वो फ़ील्डर के ऊपर से खेलना चाहते थे, पर उतना टाइम नहीं कर पाए या फिर बॉल तक रीच नहीं कर पाए, तो वो या सीधा फ़ील्डर के हाथ में दे बैठे। मुझे डेजा वू आया था जब जिस शॉट में विराट कोहली आउट हुए थे. इफ यू हाँ। रिमेंबर, जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, ही वाज एट 96 और हमें कुछ हुँ, 5 रन जीतने के लिए थे. हुँ, दैट हुँ, वाज द सिमिलर शॉट ही प्लेड. या और उसी शॉट में दैट शॉट वो गैप में चला गया था, बट दिस शॉट बिकॉज़ ऑफ स्टिकी पिच. हुँ, मैं वही बोलूँगा, स्लोअर वन गेंद थी और पिच में वो बॉल थोड़ा रुक के आया और इसी वजह से वो फील्डर के पास चला गया. फ़ील्डर बैट के थोड़ा पास। जल्दी चला गया था शॉट पे. या, यप, यस, बट यही चीज़ हुई थी. लाइक इट वाज़ ट्रेमेंडस. लाइक चलो, रोको की बात तो मैं, लाइक हम जितना लंबा कर सकें हम हमेशा के लिए कर सकते हैं, बट आई एम लाइक रियली हैप्पी टू सी कि इस दिस वाज़ द फर्स्ट ओडीआई इवन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ एंड साउथ अफ्रीका सीरीज़. मुझे लगा कि आज शुभमन गिल कैप्टन है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने भी हुँ, शुभमन गिल को काफ़ी ज़्यादा आज दिखाया था फील्ड चेंज के साथ-साथ. इवन ड्यूरिंग स्टंप माइक ब्रेक के टाइम पे भी शुभमन गिल को काफ़ी दिखा रहे थे. हुँ, एंड वो देख के, हाँ, वो तो है कि आज मैच शुरू होने से पहले पेप टॉक विराट ने दिया था पूरे हुँ, हडल को.
बट दैट हुँ, इज, वो तो कोई भी देते ही है रहते हैं, बट शुभमन गिल ने आज काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा कि कैप्टनसी की भी दाद देनी पड़ेगी कि जिस टाइम पे कौन से बॉलर्स को। हाँ, मैं थोड़ा कंप्लेन करना चाहूंगा एंड ऑफ द ओवर्स में क्यों प्रशीद आए थे, बट अपार्ट हुँ, फ्रॉम दैट आई रियली लाइक टू सी कि आज मुझे देखा कि शुभमन एंड द रेस्ट ऑफ द टीम था, रेदर देन हुँ, सिर्फ रोको 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 नहीं था। yeah, दैट इज yeah, नीडेड, आई वुड yeah, से। and once he get into the runs while playing as a बैट्समैन देन या जब वो कॉन्फिडेंस भी उनकी फील्डिंग में या कैप्टेंसी में भी दिखेगा नेक्स्ट मैचेस में भी। क्योंकि जब तक रन्स नहीं बनते तब तक रिस्पेक्ट अर्न नहीं की जाती है टीम में। यस और अगर कैप्टन हो तो रन्स तो आने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज रन्स आए, यस 56 ही आए पर काफ़ी पॉजिटिव थे। तो वो नेक्स्ट मैच पॉजिटिव में था। हमें पता है कि उन्होंने इंग्लैंड में भी कैसे फर्स्ट इनिंग में 100 किया था, उसके बाद डबल 100 फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए थे। तो शायद यस, ये भी ऐसा स्टार्ट ऑफ अ पॉइंट होना चाहिए कि नेक्स्ट मैचेस में से ये 50 को 100 में कन्वर्ट करे या फिर उससे बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। या या फेयर पॉइंट, बट मैं एक और चीज हमेशा, बिकॉज ऑफ हमारे टॉप ऑर्डर्स इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, एक हुँ, बंदा हमेशा लाइमलाइट से आने से पहले हुँ। रुक जाता है, दैट इज श्रेयस अय्यर। व्हाट या, अ ग्रेट कमबैक! सबसे पहले या। बिफोर हिज बैटिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट द वे उसके रन आउट की वजह से हमारा जो बीच में जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था ब्रेसवेल और मिचेल के बीच में, और हुँ, वो ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना इजीली हमारा स्कोर बहुत आगे बढ़ सकता था, एंड दैट इज वेयर श्रेयस ने बहुत, एंड देन आफ्टर दैट विराट को एक पार्टनर हमेशा चाहिए होता है, विच हुँ, वी वर लुकिंग एट, हमें बहुत टाइम से हम ढूंढ रहे थे दैट गाय। इतने इंजरी होने के बाद भी ही लिटरली कंटिन्यूड हिज इनिंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सीरीज, एंड हुँ, दैट हुँ। इज द टेम्परामेंट ही शोड, लाइक I'm so impressed, like the way the maturity, huh, the ball he chose to get out with Kyle या, Jamieson, which was so ridiculous, क्योंकि that was his last over. या, हम ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे। या। वो शॉट काफ़ी अननेसेसरी था, बट ऑब्वियसली आउट होने के बाद ही हम ऐसे बोलते हैं हमेशा। हुँ, बट हुँ। येस, आई वुड से उस पॉइंट पे वो ज़रूरी नहीं था, बट व्हाट अ ग्रेट कमबैक। या, यार, लाइक आई वुड रियली से कमबैक तो नहीं बोलूँगा, बट व्हाट अ ग्रेट आफ्टर अ व्हाइल, जो मैच खेला, बहुत काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। व्हाट इज़ या योर पॉइंट ऑन दैट? वो जो स्पिन को टैकल करते हैं मिडल ओवर्स में मेन चीज़ है कि आप स्पिन को कैसे खेल रहे हैं। और वो हमने काफ़ी टाइम से अब देखा है कि श्रेयस अय्यर और वो जो विराट कोहली को साथ देते हैं, वो सारा कुछ पार्टनरशिप को बिल्ड करते हैं, पर सिर्फ़ बिल्ड नहीं करते, रन्स का फ्लो भी रखते हैं और जब मन किया तब छक्के भी मार सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। देखा है या, कि अगर लेगी कोई ऊपर भी बॉल डाल दे, ज़रा-सा भी अगर रॉन्ग बॉल डल जाए, तो वो सीधा स्टैंड्स में जाती है। तो सिर्फ़ ऐसा यस, नहीं है कि सिंगल डबल्स में रन आ रहे हैं, जब भी प्रेशर बनने लगता है कि अब रन रेट को इंक्रीज़ करना है, तो श्रेयस अय्यर वो बाउंड्रीज़ को ढूँढ लेते हैं, कैसे भी करके। हुँ, और जो भी बीच में पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, चाहे वो अक्षर पटेल के साथ हो, विराट कोहली के साथ हो, वो काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि वो कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म करते ही जा रहे हैं। और हुँ, टॉप ऑर्डर्स की वजह से उनका उतना बातचीत नहीं होता है, पर मैं मानता हूँ कि इंडियन टीम में टॉप ऑर्डर्स के अलावा श्रेयस अय्यर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ही बातें होनी चाहिए और उनको वाइस कैप्टन तो बनाया ही है, पर इन फ्यूचर अगर चाहिए लीडरशिप रोल में शुभमन गिल तो है ही, पर कोई और फॉर्मेट में भी चाहिए तो उनकी तरफ देखना चाहिए, श्रेयस या। अय्यर की तरफ। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर, बट उसकी कैप्टेंसी स्टाइल काफी रोहित शर्मा से सिमिलर है। या लाइक द वे ही कैरीज द टीम, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लेते हैं, और विश्वास जताते हैं यंगस्टर्स पे, दैट या इज काफी सिमिलर है रोहित शर्मा के स्टाइल के हिसाब से भी। एंड या ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हमारी बैटिंग तो टॉप नॉच थी ही, बट बॉलर्स, हुँ, ओ माय गॉड, जेमिसन ने जो मैच पॉइंट्स पे जो विकेट्स लिए हैं, हुँ, लाइक वाओ, लाइक उसने, और जेमिसन के साथ साथ बिफोर वी गो इन डेप्थ विद जेमिसन, बट फोक्स,
जो या उनका जो फोक्स जो उनकी बॉलिंग एक्शन काफ़ी अच्छे थे। लाइक उनका लाइक बॉलिंग एक्शन वाज़ सो इम्प्रेसिव। नहीं, मुझे अच्छा लगा। इस काइंड ऑफ उनकी एक्शन तो नहीं बोलूँगा, बट द बॉलिंग स्पीड एंड द स्विंग ही वाज़ गिविंग टू द न्यू बॉल, मुझे हुँ। काफ़ी भुवनेश्वर की याद आ रही थी। या और मोस्ट ऑफ द बॉल्स उनके स्टंप को हिट करने वाले बॉल्स थे। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। अगर मिस भी कर देते हो और शायद अगर कहीं पे स्विंगिंग कंडीशंस ज़्यादा मिल जाती है, तो ये बॉलर्स के 3-4 विकेट तो मिनिमम आप लेके ही चल सकते हो। वो अपनी लाइन यस। और लेंथ को पकड़ के चलते हैं और अभी तो काफ़ी यंग है, पर एक बार हुँ, जैसे-जैसे खेलते जाएँगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे बॉलर बनने वाले हैं। और जैसे कि यस। अभी सिर्फ़ मैट हेनरी है मेन बॉलर न्यूज़ीलैंड के, तो उनको चाहिए। विलियम मोरुग भी अभी इंजर्ड है, डफ़ी भी हुँ। अभी इंजर्ड हो चुके हैं, तो ये बॉलर्स के पास काफ़ी अच्छा चांस है कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाए, अपनी टैलेंट को अच्छे से इतने ह्यूज ऑडियंस के सामने उसको दिखा सके। दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि उन्हें आई थिंक ही गॉट स्किल्स विद टेस्ट मैचेस एज़ वेल। बट आई एम या नॉट श्योर उनके एक्शन में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, इंजरी प्रोन एक्शन हो भी सकता है या कि नहीं? क्योंकि आई हुँ, फ़ील लाइक कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने नी पे jerk दे रहे थे। इवन आई लाइक नीड टू गिव शाउट आउट टू द ब्रॉडकास्टर्स कि उन लोगों ने आज काफ़ी अच्छा, आई डोंट नो वो लोग हमारे मीम्स देखते हैं कि नहीं, बट काफ़ी अच्छा एनालिटिक्स दिखा रहे थे। और इसमें हुँ, देख भी रहा था कि नाउ-ए-डेज़ ये जो नए बॉलर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो इफ दे आर गेटिंग हिंट्स फ्रॉम आवर ओनली स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल ये वाली एक्शन काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं, कि या अपने कान के पास से जो अंदर नी उसमें अपना नी बैंड करके जो एक्शन दे रहे हैं, इन स्विंगर एक्शंस, इफ आई हुँ, एम हुँ, लाइक इन स्विंगर एक्शन की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज़ गुड। बट हाँ, लाइक अगर इंजरी प्रोन वो नहीं हो रहे, देन वो काफ़ी अच्छा टेस्ट बॉलर भी बन सकता है, इन आई या थिंक सो। क्योंकि अगर आप बोलोगे द फर्स्ट ओवर जो फोक्स ने डाला था, जो पहला इन स्विंगर वाज़ स्किडेड टू रोहित या शर्मा's बैट, एकदम स्किड या किया था। वही, तो दैट इज़ लाइक सीरियसली अ गाय टू वॉच आउट फॉर। या इंडिया की इनिंग्स के बैटिंग इनिंग्स के साइड पे चले तो 39th हुँ, ओवर तक जब तक विराट कोहली खेल रहे थे, काफ़ी कंट्रोल में थी, लग रहा था कि ये मैच 45 ओवर्स तक ही खत्म हो जाएगा। या क्योंकि पूरा बैलेंस था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। विराट कोहली हुँ, अपने 100 की ओर जा रहे थे, पर वो जेमिसन का वो स्पेल, जब लास्ट के 3 ओवर्स उनके बाकी थे और ब्रेसवेल को लगा कि अब कुछ भी नहीं, अगर यहाँ पे भी कुछ हुँ, नहीं किया, तो फिर मैच खत्म है। वहाँ पे जेमिसन को लाए, विराट को आउट किया, फिर जडेजा को आज प्रमोशन दिया गया था कि आप जाइए नंबर 5th पे राहुल की जगह पे। वो आए, 1 ओवर में वही लास्ट बॉल पे वो भी आउट हो गए और फिर नेक्स्ट ओवर फिर से डालने आए जेमिसन उसके बाद और फिर अय्यर का भी विकेट ले लिया। वहाँ पे पूरा मैच बैलेंस हो चुका था क्योंकि वॉशिंगटन का श्योरिटी नहीं था कि वो बैटिंग करने आने वाले भी हैं कि नहीं आने वाले। क्योंकि यस। हर्षित राणा पैड अप हो चुके थे, तो जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, तो राणा हुँ, आए थे और वहाँ पे सिचुएशन कुछ थी कि 60 59 चाहिए थे। 59 नीडेड ऑफ 9 ओवर्स। तो राहुल और हर्षित राणा अगर वहाँ पे विकेट गिर जाती, किसी भी एक प्लेयर की, तो काफ़ी मुश्किल हो सकता था क्योंकि जब वॉशी भी आए, तो वो सिंगल ही ले सकते थे, वो भी डबल या फ़ास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर पाते थे और जब भी हुँ, बैक पेन होता है, तो प्लेयर्स इतना ईज़िली शॉट भी नहीं मार पाते कि वो बाउंड्रीज़ तक पहुँच जाए और अगर वहाँ यस। पे राहुल की विकेट गिर जाती, तो फिर ये मैच खत्म हो चुका था इंडिया के लिए। हुँ। लाइक दैट वाज़ अ गुड मैच। मुझे पहली बात तो दाद देनी पड़ेगी कि केएल राहुल ने हर्षित राणा पे इतना ट्रस्ट किया, क्योंकि आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो जितना वो स्कैरी था, उससे ज़्यादा हम इधर उछल रहे थे कि लाइक व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? कोई कॉल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बट आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड कि वो जो जिस सिचुएशन पे वो मैच था। बट हुँ, हाँ, केएल राहुल ने जो विश्वास जताया हर्षित राणा पे, वो भी हुँ, बहुत ज़्यादा लाइक सोचने वाली बात है।
ये भी हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग कि केएल राहुल विल बी द वन हू विल एंकर द इनिंग्स। बट हाँ, द वे एवरीवन इज़ शोइंग ट्रस्ट विथ हिम, सिर्फ इंडिया टीम के लिए नहीं, लेकिन केकेआर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन वहाँ पे चूज़ हो रहा है, मिल रहा है हमको। या केकेआर के फैन्स हो तो आपको खुश होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट ईयर केकेआर के कैप्टन हर्षित राणा बन जाए। देखिए, कैप्टन वो तो उसका तो वैसे मैं भी ढूँढ गारंटी रहे। नहीं। चलो, उसकी बात तो होती रहेगी, बट टॉक मी थ्रू अबाउट द पिक्चर जो आपने बैकग्राउंड में लगाया था, द जेस्चर जो हम हमको दिखाया था ग्राउंड में, लाइक या हाउ डू यू फील अबाउट इट? काफ़ी मतलब फर्स्ट मैच था वडोदरा में, इतने टाइम से अपना डोमेस्टिक ही मैच हो 51st रहे। ओडीआई, यस, या 51st ओडीआई वेन्यू। या इतने टाइम से सिर्फ डोमेस्टिक मैचेस हो रहे थे और वडोदरा से हमने देखा है कि कितने प्लेयर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। इरफान पठान, यूसुफ पठान, किरण मोरे, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, तो काफ़ी टाइम से बड़ौदा क्रिकेट इज़ गिविंग talented and the players that plays a vital role in India's cricket team. तो वहाँ पे मैच होना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आज मैचेस हुँ, हुए और जो प्लेयर्स जिनको देखने के लिए पूरी क्राउड आती है, जो क्राउड पुलर्स है, वो दोनों प्लेयर्स को जो सम्मान दिया गया है आज, वो काफ़ी मोटिवेशन देगा बाकी के प्लेयर्स को भी। और जो नए प्लेयर्स हैं, जो बन रहे हैं वडोदरा में या फिर कहीं और भी, वो ये देख के काफ़ी मोटिवेशन ले सकते हैं। और ये प्लेयर्स के लिए तो जितना भी करो उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हुँ, जो देश के लिए जितने मैचेस खेले हैं, जितने मैचेस जिताए हैं, जितने लोगों को भी मोटिवेशन दी है, इंस्पायर किया है, वो इनके लिए जितना भी बीसीसीआई या फिर हम कर ले काफ़ी कम है। पर यस। ये जो जेस्चर था वो काफ़ी बढ़िया था। बट चलो, दैट इज़ रियली गुड थिंग टू से, बट आल्सो आई वुड से, डू यू थिंक कि न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स ने एंड के टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल को और इवन काफ़ी हर्षित सिंगल राणा को इजी इजी सिंगल्स दे रहे थे? दे कुड या हैव ब्रिंग वन एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल, लाइक वो क्यों था? दे वर नॉट हैविंग एनी मैच अवेयरनेस, या फिर ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है, लाइक हाँ, टैक्टिकली तो हमेशा वो लोग परफेक्ट रहते हैं, बट आई डोंट नो हुँ। व्हाट वाज़ द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट? या हुँ, अगर हम लास्ट 3 ओवर्स को निकाल के पहले उससे पहले थोड़ा चले, तो पूरे मैच में न्यूज़ीलैंड की फील्डिंग टॉप नॉच थी। वो जो फील्डिंग कर रहे थे, जो रन्स बचा रहे थे, पर जब 45 रन्स चाहिए थे 38 में, तब हर्षित राणा ने एक शॉट खेला था। जो लॉन्ग ऑन की तरफ गया था, वहाँ पे डैरेल मिचेल मिचेल ने ईज़ी कैच ड्रॉप कर दिया, हुँ, जो हम हुँ, नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते कि न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स इतना ईज़ी कैच ड्रॉप करेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे मैच में ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हुँ, वहाँ पे डैरेल मिचेल ने कैच छोड़ा और उसके हुँ, बाद वहाँ पे राणा ने एक छक्का भी मारा और एक चौका यस, भी मारा और उसके बीच में जो सिंगल्स लिए वो एक्स्ट्रा थे। तो वो या काफ़ी इफ़ेक्ट कर गया। तो जब या ले वॉशिंगटन सुंदर आए, तब 22 ऑफ 22 ही चाहिए थे। हाँ, वो भी था, बट इसमें वो भी है कि हम तारीफ़ कर रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड की फील्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बट अगर हम बात भी करें मैच की, तो फील्डिंग की वज़ह से वो मैच हारे भी। हाँ, वो वही। अगर कैच हो जाता तो वही, बट फिर भी मैं ये सोचूँगा कि उन लोगों को ड्राइंग बोर्ड में जाना चाहिए था कि उन लोगों ने सिंगल इतना हाँ, ईज़िली क्यों दिया, उसके बाद व्हिच भी इज़ जब हुँ, वॉशिंगटन को देख रहे हैं कि वो रन हुँ, नहीं कर पा रहा है अच्छे से विकेट पे, फिर भी बाउंड्रीज़ पे बॉल जा रही है इतनी ईज़िली हुँ, और वॉशिंगटन ऐसे चल के ही दौड़ रहे हैं, मतलब दौड़ना भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ़ चल के ही क्रॉस कर रहे हैं विकेट्स को। फील्डर्स अगर बाउंड्री पर भी है, तो उनको बॉल लेके बिल्कुल तेज़ थ्रो करनी चाहिए थी। वॉशिंगटन को ट्राई करवाना था कि वो दौड़े, ताकि फिर या तो विकेट का चांसेस बढ़ सकता था या फिर अगर फ़ास्ट रनिंग करने के टाइम पे ज़्यादा पेन होता, तो क्या पता। और वहाँ पे वॉशिंगटन का दूसरा एक कैच गया था शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जब वो उन्होंने स्कूप मारने का ट्राई किया, पर वो जो या प्लेयर है अशोक उससे कैच हुँ, छूट गया था। पूरा उन्होंने कवर कर लिया था ग्राउंड,
वहाँ पर पहुँच गए थे, पर वो जब पीछे दौड़ते हैं हुँ, तो कैच वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। और कमेंट्री में भी इयन बेल वहाँ पे कह रहे थे कि न्यूज़ीलैंड हैज़ टू डू समथिंग, दे हैव टू यस, ब्रिंग द प्लेयर्स इन। और ग्लेन या फिलिप्स जो मेन फील्डर है उनका, वो बाउंड्री लाइन पे राइड कर रहा था। वो मेन हाँ, प्लेयर है, उनको अंदर गेम में लाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि वो वही तो सिंगल रोक सकते हाँ, थे। हाँ, वो सिंगल रुकते और शायद राहुल को स्ट्राइक नहीं मिलती, वॉशिंगटन की विकेट गिरती, हुँ, बॉल टू बॉल जो चल रहा था उससे ज़्यादा होता। और शायद क्या हुँ, पता कि राहुल कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करने जाते, उनका भी करने विकेट गिर यस। सकता था। यस, बट ये एक चीज नोटिस किया होगा कि जेमिसन ने जब विकेट लेना स्टार्ट किया था, कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड था या फिर क्या था, बॉल के ऊपर एक रेड कलर का मार्क आ गया था, या विच वाज वेरी लाइक, उसके बाद ही विकेट्स आना शुरू किया था। आई डोंट नो किसी ने हुँ, नोटिस किया होगा कि नहीं, बट ये वो चीज काफी ज्यादा इरिटेटिंग था कि वो हुँ, रेड कलर का मार्क, मुझे एज अ पर्सनली लगता है कि वो चीज काफी परेशान कर सकती है एज अ प्लेयर, या क्योंकि वो चीज़ एक लाइक डिफ्लेक्शन क्रिएट करती है रेड बॉल। हुँ, और वो भी 35 ओवर्स के बाद ये बॉल में हाँ, हाँ, वो क्योंकि वो आप बॉल चेंज भी नहीं कर सकते उसके या बाद। तो वही बॉल था, फिर वो काफ़ी हुँ, विकेट्स 3 गिर गई। जडेजा का थोड़ा अनफॉर्च्यूनेट सॉफ्ट डिसमिसल हो हुँ, गया था कि वो फ्लिक हाँ, करने गए और सीधा कैच आ गया हाथ में। पर फिर भी जब 22 में 22 चाहिए थे वॉशिंगटन के लिए, सारे फील्डर्स को आगे लाते। पर जिस हिसाब से न्यूज़ीलैंड की बॉलिंग लाइनअप थी, जिमिंसन का पूरा स्पेल खत्म हो चुका था और फिर हुँ, जो भी थे वो सारे न्यू कमर्स थे। तो वो यस, जो प्रेशर था, शायद पता चल गया था कि उनसे हैंडल नहीं होने वाला है और जस्ट अ मैटर हुँ, ऑफ कपल ऑफ बाउंड्रीज रह गया था। हुँ, और राहुल ने जिस पेशेंस से बैटिंग की है, उन्होंने काफ़ी बैटिंग जैसे एमएस डीप लेके जाते थे बैटिंग को, और लास्ट ओवर में अगर 15-20 भी चाहिए तो भी वो ताकत रखते थे चेज़ करने की। हुँ, वैसे ही लेके गए, पर चलो लास्ट ओवर तक नहीं, पर सेकंड लास्ट ओवर में ही जब उनको पता चल गया कि पूरा अब खत्म होने वाला है मैच, तो एक फाइन लेग के ऊपर से मारा और एक कवर्स के ऊपर से चौका मारा और वहाँ पे ही हुँ, मैच खत्म हो गया। फिर उन्होंने छक्का मार दिया और खत्म कर दिया यस, मैच। पर काफ़ी हाँ, इंटरेस्टिंग मैच हुआ। न्यूज़ीलैंड बहुत ज़्यादा। सोचेगी कि वो जीत सकते थे ये मैच, पर यस, 1-2 गलती, वो कैच ऑब्वियसली कैच छोड़ना काफ़ी मेजर गलती थी यहाँ पे। डैरेन हुँ। मिचेल से एक्सपेक्ट भी नहीं करते, हमारे वरना पास 3 न्यूज़ीलैंड जीत सकती। फ्रंटलाइन स्पिनर्स थे, बट हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आपने न्यूकमर्स की बात करी, बट वी हैवंट मेंशन्ड अबाउट आदित्य अशोक, जो हुँ, हमारा वेलोर का ही बंदा है जो न्यूजीलैंड से भी खेलता है। बट द हुँ, थिंग इज, मैं एक चीज काफी नोटिस कर रहा हूँ कि पहले एक थे एजाज पटेल एंड हुँ, नाउ आदित्य अशोक। हुँ, न्यूजीलैंड प्लेयर्स, डू यू थिंक कि वो इंडिया के टीम में जब भी टूर पे आते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि कोई इंडिया नेटिव का बंदा हो, ताकि हुँ, पता चले उनको कंडीशंस की ज्यादा हो रहती है, नॉलेज रहती है, या फिर इसी वजह से वो कोई इंडियंस को ले लेते हैं, क्योंकि उनको एक बताऊं कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वो इंटरनेशनली नहीं खेलते ज्यादा। एजाज हुँ, पटेल को ड्रॉप कर दिया था आफ्टर टेकिंग 10 विकेट्स या, इन वानखेड़े। So या। I'm not sure, like, what are your thoughts on it? Um, I think so. They are going with the guys who are familiar with the conditions, जो हुँ, ऑलरेडी ये कंडीशंस में खेल चुके हैं, पिच को अच्छे से जानते हैं। शायद वही प्लेयर्स को लेके पहले देखा था, ईश सोडी भी थे, जो न्यूज़ीलैंड के प्राइम स्पिनर्स होते थे जब सैटनर वो सब नए-नए आए थे, तब ईश सोडी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। फिर हुँ, एजाज पटेल, अब अशोक, आदित्य अशोक। यस, पर आज आज उतना अच्छा डे नहीं था एज़ अ बॉलर। हाँ, काफ़ी चलो ओवर पिच नए बहुत फेंक दिया था। हाँ, नया है, इनएक्सपीरियंस है, थोड़ा प्रेशर में भी थे, बट हाँ, ओवर पिच बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, बट आई फील लाइक कि वो सीख रहे हैं, अगर वो ब्रेसवेल अगर उनको थोड़ा सपोर्ट दे, एंड इवन आई हुँ, विल फील कि अगर सेंटनर थोड़ा हेल्प करें इन सैंटनर, फ्यूचर, या तो वो तो लाइक आई विल से ग्रो करेंगे।
हुँ। ओके, बिफोर वी एंड दिस, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हाँ, एट द एंड तो हमें वो प्रसिद्ध कृष्णा के 20 रन से ज्यादा टफ हो गया था। हुँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, विराट कोहली की इनिंग्स तो हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो द मेच्योरिटी ईच एंड एवरी प्लेयर हैव शोन। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए तो आज मैन ऑफ द मैच हर्षित राणा है। हुँ, लाइक हर्षित राणा ने जो 2 क्रूशियल विकेट्स निकाले थे, पार्टनरशिप ब्रेक किया था, इवन आफ्टर दैट 2 बैक टू बैक विकेट्स लेने के बाद वो क्रूशियल मोमेंट्स में जब अंडर प्रेशर थी, ऑलमोस्ट ही वाज द लास्ट, नॉट ही इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन, बट ही वाज द ओनली होप जो अगर थोड़ा रन मार सके, उनको केएल राहुल को सपोर्ट करना था, बट ही प्लेड द एंकरिंग इनिंग्स। तो आई फेल्ट लाइक कि उनको मिलना चाहिए, बट नेवरदलेस टीम वर्क था। आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली को उस चीज में बुरा भी लगेगा। लाइक या हाउ वुड यू लाइक टू एंड दिस? मुझे लगता है कि शायद जो क्राइटेरिया रहता है, वहाँ पे 1-2 विकेट ज़्यादा अगर हर्षित राणा ने ले ली होती, क्योंकि रन्स में भी देखोगे आप 26 रन्स बनाए हैं, तो 26 29। और 29 हाँ, 29 हाँ। रन्स और 2 विकेट्स तो शायद अगर वो 30 प्लस रन्स 39 रन्स होते और 3 विकेट्स होती, तो चांसेस बन जाते थे। क्योंकि अगर विराट कोहली का वो ऊपर से इनिंग्स नहीं आता, तो ये मैच काफ़ी ऊपर से ही फँस जाता और जैसे कि एंड में दिखा कि बैटिंग पिच नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो ईज़ के साथ विराट ने बैटिंग की है, शायद अगर वो नहीं करते, तो रन रेट काफ़ी पहले ही बढ़ चुका होता और बाकी के बैट्समैन पे और प्रेशर आता। तो इसीलिए विराट की इनिंग्स वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अम, वेल डिज़र्व 100 मिस हो चुका है, पर कोई बात नहीं, वो विनिंग कॉज़ में आ गए, 93 रन्स वही बहुत है। तो मुझे यस। लगता है कि वही कि 1-2 विकेट का मार्जिन था अर्शित के पास, अगर वो ले लेते तो मैन ऑफ द मैच के सेकंड नंबर पे तो ऑलरेडी रेस में चल ही रहे थे, पर क्या पता विराट से ऊपर उनको ही मैन ऑफ द मैच मिल जाता। डू यू थिंक दिस सीरीज इज टोटली डेड, एंड इंडिया को अपने मिस्टेक्स पता होंगे, एंड दिस इज दे आर नेवर गोइंग टू रिपीट इट, और एल्स न्यूजीलैंड इज स्टिल इन द कंपटीशन, एंड कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट? आई थिंक सो न्यूज़ीलैंड कमबैक करेगा। दे आर अ टीम दैट डोंट गिव अप ईज़िली। They are always coming up with plans for the players, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप। सो मुझे लगता है कि वो लोग नेक्स्ट मैच में और अच्छे से प्रिपेयर करके आएँगे। शायद उनको भी पता चला होगा कि जो पार्टनरशिप उन लोगों ने मतलब बना रहे थे, उसमें बीच में जो विकेट थ्रो कर दिए, जैसे फिलिप्स ने की, ब्रेसवेल का रन आउट, वो उनके ऊपर भी वर्क करेंगे और बॉलर्स जो आज काफ़ी महँगे साबित हुए थोड़े-थोड़े, लास्ट में जब मेन मैटर कर रहा था, तो उनको भी काफ़ी सीख मिलेगी आज के बाद मतलब आज के मैच से। तो नेक्स्ट मैच में हो सकता है कि वो और अच्छे प्लान्स के साथ आए और स्लोअर वन्स और यॉर्कर्स और नक्कल बॉल्स उनके साथ आ सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम है ऐसे बाहर के कंडीशन नए कंट्री में खेल रहे हैं और वो भी इतने क्राउड के बीच में, तो हो सकता है कि फर्स्ट मैच में उतना प्रेशर हैंडल नहीं हो सकता है। पर जैसे-जैसे खेलते जाएँगे, वो बेटर ही होते जाएँगे। न्यूज़ीलैंड ऐसे ही अच्छी टीम नंबर 2 पे है रैंकिंग में ओडीआईज़ में, तो कमबैक तो करेगी। यस। चलिए फिर इसी बात को लेके मैं भी इसी चीज को एंड करना यही इसमें चाहूंगा कि आई फील लाइक के 2 और मैचेस हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी नॉट सो वन साइडेड, जिस जैसे पुराने लाइक अभी 2 सीरीज गए हैं। हुँ, तो आई विल फील लाइक के कंपटीशन होने वाली है, एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट, एंड होपफुली क्लोज मैचेस हो। मेरा प्रेडिक्शन तो यही होगा कि इंडिया आर गोइंग टू विन द सीरीज, बट या आई फील लाइक इट 2-1 होगा, नॉट सो वाइट वॉश, बट हाँ, इट्स अ बोल्ड प्रेडिक्शन, बिकॉज आई हुँ, फील लाइक दे आर गोइंग टू कम बैक विद द प्लान्स, दे वर नॉट सो रॉन्ग। हुँ, क्योंकि अगर एक आध विकेट जल्दी गिर जाती है, देन दे आर इजीली पुटिंग अस इन द बैक फुट। सो या कंपटीशन होगा, बट मजा आएगा, बट वी आर विनिंग इट। या लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, कौन नया हीरो आने वाला है। Okay, see you ओके, then. ओके, बाय-बाय, टेक केयर और मिलते हैं Take फिर care. सेकंड मैच के रिव्यू में। हाँ जी, डन।